बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नहायत अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। पुल सिरात सबसे पहले कौन पार करेगा और क़यामत के दिन इसका मंजर कैसा होगा। ये मौजू हर मुसलमान के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों पैदा करता है, क्योंकि क़यामत का दिन इंसाफ और हिसाब का दिन है, जहां हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा पाएगा। पुल सिरात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जहन्नम के ऊपर एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हर शख्स को इसे लाजमी तौर पर पार करना होगा। मोमन, काफर, नेक, बद सब इस रास्ते से गुजरेंगे, लेकिन फ़र्क इनके अमाल की बुनियाद पर होगा। अब सवाल ये है कि सबसे पहले इसे पार कौन करेगा। हदीस मुबारका में आता है कि सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात को पार करेंगे। अल्लाह ताला ने आपको ये शरफ अता फरमाया है। आप अपने उम्मतियों के लिए शफात करेंगे और दुआएं फरमाएंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मतियों को आसानी अता फरमा। ये वो लम्हा होगा जब हर नबी अपनी उम्मत के साथ होगा, मगर हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए सबसे बढ़कर फिक्रमंद होंगे। आपके बाद अंबिया, सदीकीन, शोहदा और सालिहीन इस पुल को आसानी के साथ तय करेंगे। पुल से रात पर इंसान के गुजरने की रफ्तार भी यकसा नहीं होगी। कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई घोड़े की तरह और कोई दौड़ने वाले इंसान की तरह तेजी से गुजरेगा। ये सब इनके ईमान और अमाल पर मुनहसर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घिसटते घिसटते बड़ी मुश्किल से गुजरेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो जहन्नम में गिर जाएंगे क्योंकि उनका अमाल उनके साथ ना देगा। यह सुनकर एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस दिन हम कैसे बचेंगे। आपने फरमाया, नमाज को कायम करो, माँ बाप के फरमाबरदार बनो और ज़ुबान को काबू में रखो। ये अमाल पुल सिरात पर तुम्हारे लिए रोशनी बनेंगे। एक और रवायात में आता है कि क़यामत के दिन मोमिनीन को उनके नेक अमाल रोशनी अता करेंगे। किसी का नूर पहाड़ के बराबर होगा, किसी का नूर खजूर के दरख्त के बराबर और किसी का नूर सिर्फ पाँव की उंगली पर होगा, जो कभी रोशन होगा और कभी बुझ जाएगा। यही नूर पुल सिरात पर उनकी रहनुमाई करेगा। नाजरीन, पुल सिरात का मंजर इतना होलनाक होगा कि अंबिया तक ये कहेंगे, या अल्लाह सलामती, या अल्लाह सलामती। सोचिए ज़रा, जब अंबिया भी खौफ ज़दा होंगे तो हम जैसे गुनाहगार किस हाल में होंगे। लेकिन एक खुशखबरी भी है, जो लोग दुनिया में अल्लाह की राह में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका देते हैं, लोगों को ईज़ा नहीं पहुंचाते, उनके लिए ये पुल आसान कर दिया जाएगा। यहाँ एक वाक़या भी मिलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन औरतें और मर्द सब इकट्ठे होंगे। आपने फरमाया, हाँ आयशा, इस दिन किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। हर एक को अपनी निजात की फिक्र होगी। लोग नंगे होंगे, मगर खौफ और हौलनाकी की वजह से किसी को किसी का होश नहीं होगा। ये सुनकर हज़रत आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, काश हम दुनिया में ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। पुल सिरात का पैगाम यही है कि दुनिया में गुफलत ना करें। आज हम मामूली चीज़ों के लिए लड़ते हैं, दूसरों का हक खा लेते हैं, झूठ बोलते हैं और गुनाहों को हल्का समझते हैं। लेकिन याद रखें, क़यामत के दिन ये सब हिसाब में आएगा। वो लोग जो दुनिया में नेकी फैलाएंगे, यतीमों का सहारा बनेंगे, मजलूमों का साथ देंगे और अल्लाह के जिक्र में ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके लिए पुल सिरात एक लम्हे की बात होगी, जैसे आंख झपकने की देर हो। मगर जो लोग गुरूर और तकब्बर में ज़िंदगी गुजारेंगे, उनका हाल वो होगा कि पुल सिरात पर गुजरने के बाद फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में गुरूर किया, आज ये जलील होकर जहन्नम में जा रहे हैं। सामीन, क़यामत का ये मंजर दिल को दहला देता है, लेकिन ईमान वाले के लिए उम्मीद का पहलू भी है, क्योंकि सबसे पहले नबी इस पुल से गुजरेंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। अगर हमने इनकी सुन्नतों पर अमल किया, उनके पैगाम को अपनाया और अल्लाह के दीन को मजबूती से थामा, तो इंशाल्लाह हमें भी शिफात नसीब होगी। आखिर में हमें ये दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह पुल सिरात से आसानी के साथ गुजरने की तौफीक अता फरमा, हमें नबी की शफात नसीब फरमा, हमारे ईमान को मजबूत फरमा और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो नूर के साथ जन्नत की तरफ बढ़ते हैं। ये था पुल सिरात का तज़किरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ
ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو اپنی زندگی کی اصل تیاری کا احساس ہو۔ جزاک اللہ خیر۔